अब चलिए वो ध्यान दीजिए, इनका हमारा 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। त्रिभुज एबीसी में जिसका जो है वह कोण भी जो है वो क्या है, तो समकोण है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के जो है वह मान ज्ञात करना है। sin a इंटू कोसी प्लस कोसे इंटू साइन सी, कोसे इंटू कोसी माइनस sin a इंटू साइन सी जो है वो हमें मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा, और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा दिया हुआ है tan a इज इक्वल टू ये 1/√3। tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो इनका जो है वो फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में आधार होता है। तो हम जो है वो फॉर्मूला पहले अप्लाई कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में ये आधार, और इज इक्वल टू ये 1/√3। यहाँ पे जो है वो लंब हमारा कितना हो जाएगा बुआ, चूंकि लंब जो है वो हमारा एक, आधार जो है वह √3 हो जाएगा। लंब आधार में निकल गया। अब जो है वो हम यहाँ से कर्ण जो है वह निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर रूट अंडर ये फॉर्मूला ही होता है हमारा लंब के स्क्वायर जोड़ ये आधार स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या होता है, तो आधार स्क्वायर होता है। तो लंब हमारा क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस ये √3 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 और जोड़ ये 3, 3 1 कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल ये 2 आएगा। क्लियर। अब जो है वो हम ये जो है वह लंब आधार कर्ण तीनों जो है वह निकल गया है। तो यहाँ पे हम जो है वो फिगर के माध्यम से इनको हम जो है वह दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो नाम दे दीजिए ABC। ये जो है वो ABC जो है वो हम यहाँ पे नाम जो है वो दे दिए हैं। क्लियर। अब देखिए हमारा जो है वह लंब हमारा कितना है, 1 है। आधार जो है वो √3 है, और कर्ण जो है वह 2 दिया हुआ है। तो अब देखिए हमें जो है वह फर्स्ट में जो है वह फाइंड आउट करना है हमें sin a इंटू में ये जो है वह cos c प्लस cos a इंटू में ये sin c लेना है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे जो है वो sin थीटा, sin a बराबर जो है वो क्या हो जाएगा, sin थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बट्टा में कर्ण होता है। तो हम जो है वो ये ए वाला एंगल से देखेंगे, तो ये वाला एंगल से देखेंगे तो ये हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो हमारा जो है वह लंब हो जाएगा, और ये जो है वह हमारा आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा। देखिए ये जो है वह ये हमारा आधार हो जाएगा, और ये जो है वह कर्ण हमारे साथ जो है वह फिक्स रहता है। ए वाला एंगल देखेंगे तो जो है वह sin थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, ये हमारा कितना हो जाएगा √3/2। कोस सी इस वाला एंगल से देखेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार और ये कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे जो है वो कर्ण होता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा √3/2 हो जाएगा प्लस कोस ए। तो हम जो है वो ए वाला एंगल देखेंगे तो ये जो है वो लंब और ये आधार और ये कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होता है। तो आधार जो है वो 1 है, कर्ण जो है वो 2 है। 1/2 इंटू साइन सी, ये वाला एंगल देखेंगे तो लंब आधार कर्ण, तो जो है वह साइन सी बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा। अब देखिए √3 तो ये 3/2 दूनी के 4 प्लस 1/2 दूनी 4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 4, 3 प्लस 1 3 1 4/4, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1, 1 इनका आंसर हो जाएगा। तो ये पहला नंबर था। अब ध्यान दीजिए वो इनका दूसरा नंबर में ये कोस इंटू कोस सी, ये हमारा है कोस इंटू ये कोस सी, और ये माइनस ये जो है वह साइन ए इंटू में जो है वह साइन सी दिया हुआ है। कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। तो जो है वो ए वाला एंगल इस वाला एंगल देखेंगे तो ये जो है वो लंब, ये आधार बट्टा कर्ण, यानी कि 1/2 हो जाएगा, और ये इंटू कोस सी। तो ये वाला एंगल देखेंगे तो आधार बट्टा जो है वो कर्ण, तो आधार जो है वो √3 और कर्ण जो है वो 2 है। तो √3/2 माइनस साइन ए, ये वाला एंगल देखेंगे तो लंब आधार कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब बट्टा कर्ण यानी कि √3/2 हो जाएगा। तो ये हमारा √3/2 साइन सी, ये वाला ये जो है वो हम ये वाला एंगल देखेंगे तो लंब, ये आधार और ये कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो ये 1/2 हो जाएगा। इनको हम जो है वो √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3/2 दूनी के 4 और माइनस ये √3/2 दूनी के 4। ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल होकर 0 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका जो है वो नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन।
अब देखिए वो इनका हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिनका क्यू जो है वो क्या है, तो समकोण है पी आर जोड़ क्यू आर जो है वो 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी कोस पी टेन पी के जो है वह मान ज्ञात करना है। तो पहले जो है वह एक समकोण त्रिभुज जो है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये जो है वो क्या बोला है, क्यू जो है वो इनका समकोण है, यहाँ पे पी दे देते हैं पी क्यू, और इनका जो है वो नाम हम आर दे देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो है वो पी क्यू जो है वो ये 5 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, ये हमारा जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी आर ये जो है वो हमारा पी आर, और ये जो है वो क्यू आर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें जो है वो साइन पी सब का मान, तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा, जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है, तो ये हमारा पी आर प्लस ये क्यू आर बराबर ये कितना हो जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर, तथा पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। हमें जो है वो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है वो दो है ना, तो कोनो को जो है वो मान लेंगे यहाँ पे। तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि पी आर बराबर ये एक्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ये क्यू आर बराबर ये 25। तो देयर फॉर ये क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 25 माइनस एक्स। देखिए पी आर जो है वो पी और आर को जो है वो हम एक्स मान लेते हैं, तो ये हमारा 25 माइनस ये एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम देखिए ये भी भुजा मालूम, ये भी भुजा, ये भी जो है वो मालूम है, तो अब जो है वो हम ये जो है वो पाइथागोरस पर में जो है वो लगाएंगे। तो लिखिएगा, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में जो है वो हम पाइथागोरस प्रमेय जो है वो अब चलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर हमारा होता है। ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर जोड़िए आधार स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारा एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर लंब, लंब हमारा ये है यानी कि 25 माइनस एक्स है, तो ये 25 माइनस ये एक्स, इनका होल स्क्वायर जोड़ आधार, आधार ये 5 है, तो ये 5 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इनको ब्रेक करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये बी स्क्वायर जोड़ 5 का होल स्क्वायर ये 25। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 25 का होल स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी के 50 एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 25। अब देखिए बुआ प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये सबको इस साइड भेज देंगे, तो माइनस 50 एक्स इस साइड आएगा, तो ये प्लस ये 50 एक्स, और ये जो है वो हमारा 625 और 25, तो ये जो है वो 650 हो जाएगा। क्लियर। तो अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो 650 बटा में ये 50 हो जाएगा, तो ये कैंसिल, ये जो है वो 5 से काटेंगे, तो ये 13 5 65, तो देयर फॉर ये x बराबर कितना आएगा, तो ये 13 सेंटीमीटर। x बराबर कितना निकला है, तो 13 सेंटीमीटर, ये जो है वो हमारा 13 सेंटीमीटर निकल गया। तो पी क्यू जो है वो हम निकालेंगे, तो पी क्यू निकालेंगे, तो ये हमारा 25 माइनस एक्स है, तो ये हमारा 25 माइनस एक्स का मान 13 निकाला है, तो देयर फॉर ये पी क्यू जो है वह 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। पी क्यू जो है वो कितना हो जाएगा, तो 12 सेंटीमीटर, ये जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया है। तो अब जो है वो हम इजली मान निकाल सकते हैं सबका, तो हम जो है वो ये क्या पूछा है, साइन पी, तो साइन पी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, पी बट्टा एच होता है। तो पी जो है वो परपेंडिकुलर ये हमारा 12 है, हाइपोटेनस 13 है, तो 12 बट्टा 13 आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कोस पी निकालेंगे, तो ये जो है वो आधार बट्टा कर्ण यानी कि बेस बट्टा ये हाइपोटेनस होता है, तो बेस इनका हमारा 5 है, हाइपोटेनस ये जो है वह 13 दिया हुआ है, तो 5 बट्टा 13 इनका आंसर हो जाएगा। अब जो है वो हम tan p लिखेंगे, तो tan p बराबर जो है वह लंब बट्टा ये आधार होता है, लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है, तो p जो है वो हमारा 12 दिया हुआ है बट्टा बेस जो है वो 5 दिया हुआ है, तो 12 बट्टा 5 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वह बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा जो है वह 11 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए वो इनका हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। इसमें बताना है कि
ये इनका जो है वह कौन सा मान, ये जो है वो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। tan a का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान जो है वो सदैव 1 से कम होता है, नहीं, आपको हम बताए थे ना, tan 45 का मान जो है वह 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे असत्य जो है वो लिख दीजिए। कहता है कोण ए के किसी मान के लिए जो है वो से के बराबर जो है वो 12/5 है, तो ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ये भाई साहब जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सत्य हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सत्य जो है वो लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, तो ये जो है वह सत्य जो है वह लिख दीजिए। क्यों जो है वो सत्य जो है वो लिख दीजिएगा, तो देखिए ये हमारा जो है वो क्या बोल रहा है, सेक ए का जो है वो मान 12/5 हो सकता है किसी जो है वह कोण ए के जो है वह कोण ए के किसी मान के लिए जो है वो से के बराबर जो है वह 12/5 जो है वो हो सकता है। बिल्कुल ये जो है वो हमारा ये मान जो है वो हो सकता है। क्यों हो सकता है, तो यहाँ पे जो है वो समझिए। हम जो है वो जानते हैं वो सेक थीटा बराबर जो है वो क्या फॉर्मूला होता है, तो सेक थीटा बराबर जो है वो हमारा फॉर्मूला होता है कर्ण बटाम ये जो है वह आधार होता है। कर्ण बटा ये आधार, कर्ण इनका 12 है, आधार जो है वो 5 है। देखिए बुआ, आधार इनका क्या है 5 है, कर्ण जो है वो क्या है 12 है। तो बिल्कुल ये सही बात है। ये जो है वो कर्ण आधार से जो है वो कर्ण क्या है, बड़ा है। तो कर्ण जो है वो हमेशा जो है वो क्या होता है, तो बड़ा होता है। तो ये जो है वो बिल्कुल ये हमारा सत्य हो सकता है। अब देखिए कोस ए का जो है वो ये जो है वो ये जो है वो कोस ए कोण ए का जो है वो कोसेंट के लिए जो है वो प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो प्रयुक्त रूप जो है वो हमारा नहीं है। ये जो है वो प्रयुक्त, एक सेकेंड रुक जाइए, तो वो ये जो है वो हमारा 3 नंबर है ना, तो ये जो है वो हमारा ये जो है वो नहीं है। इनका जो है वो नाम ये जो है वो हम ये असत्य जो है वो लिख दीजिएगा, असत्य। क्लियर। ये जो है वो कोट ए और ये जो है वो कोट ए, सॉरी कोट ए कोट और ए का जो है वो गुणनफल होता है। तो ये जो है वो नहीं, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा, ओ सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ओ सत्य हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कहता है किसी भी कोण थीटा के लिए जो है वो साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर 4/3, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा ये कर्ण। ये जो है वो 4/3। तो देखिए लंब जो है वो 4 है और कर्ण जो है वो 3 है। कर्ण जो है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, तो सबसे बड़ी जो है वो 4 है, तो यहाँ पे कर्ण 4 होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, बट नहीं है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ये भाई साहब जो है वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो वेरी सिंपल क्वेश्चन था, तो ये जो है वो बन जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 8.2 प्रश्नावली के साथ में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वो पूरा एनसीईआरटी की जो है वो तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वो नोट को जो है वो लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वो लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है, इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है, तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।